नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष सहित सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। आज नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक के दौरान श्री मोदी ने एनडीए के सांसदों से श्री राधाकृष्णन का परिचय कराया। उन्होंने श्री राधाकृष्णन के लंबे सार्वजनिक जीवन के बारे में बताया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि श्री राधाकृष्णन ने बिना किसी विवाद के सादगी से जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चयन देश के लिए प्रसन्नता की बात होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इस साल 3 अक्टूबर को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। 15 दिन का ये अभियान 18 अक्टूबर तक चलेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधे संवाद को बढ़ावा देना है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान के दौरान हजारों वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी गांवों का दौरा करेंगे और किसानों से बातचीत करके उन्हें खाद्य उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस वर्ष मई में पिछले अभियान के दौरान 1,33,00,000 से अधिक किसानों के साथ संवाद किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापकों के 6,500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये 17 सितंबर तक चलेगी। इसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 विषयों के अध्यापकों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि फिलहाल आयोग की ओर से प्राध्यापक कोच, सहायक कृषि अभियंता सहित 4 अन्य भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस बीच आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा 2023 के तहत 8वें चरण के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर तक लिए जाएंगे। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के भूंगड़ा में बरसा। वहीं बूंदी के नैनवा, प्रतापगढ़ के पीपलखूट, उदयपुर के सलुम्बर और बारां के किशनगंज में 5 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात दर्ज हुई। टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, अजमेर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और जालौर में हल्की बरसात हुई। इस बीच आज जयपुर में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। विभाग ने आज बीकानेर और जयपुर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के लिए गरज के साथ मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, टोंक और सवाईमाधोपुर सहित 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इन स्थानों पर कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने अगले 3-4 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर कार्यशाला रखी गई है, जहां लोगों को फोटोग्राफी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है। फोटो वॉक के आयोजन भी हो रहे हैं। जैसलमेर में युवा छायाकारों के लिए प्रतियोगिता रखी गई है। फोटोग्राफी को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 24 अगस्त से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में 300 से अधिक प्रतिभागियों की 600 तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। इस दौरान फोटोग्राफ से जुड़े विभिन्न विषयों पर टॉक सेशन भी रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला मासिक कार्यक्रम मन की बात इस बार 31 अगस्त को होगा। ये इस कार्यक्रम की 125वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।